बड़े की खबरों में आगे बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को साकार आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो वह सर्वदेव अटल जी ने अपने समय में कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे और उसको एक नई गति देने का काम किया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, शैक्षिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्रदान करने का कार्य, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई कल्पना कर सकता है कि मात्र 10 वर्ष में देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पहला देश है कोरोना जैसी महामारी में भी जिस देश ने हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी चल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य, 45 करोड़ गरीब परिवारों को जनधन के अकाउंट खुलवाने का कार्य, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने का कार्य, 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो शानदार प्रतिमा कचहरी गेट पर है, उस पर हमारे द्वारा अपने मंत्री के द्वारा, नगरपालिका अध्यक्ष व्याख्यान के द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा, तो समाज के सभी वर्गों के द्वारा उनको माल्यार्पण किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की, उनके चरणों में नमन करके उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमेशा लोगों ने केवल दलित समाज के नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। आज संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बता दें, आज पूरे देश में ये एक अलग तरीके से, एक भव्य तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आह्वान किया गया कार्यक्रम को लेकर। जिला प्रशासन की ओर से आज जिला पंचायत सभागार में यहाँ पर अभिलेख की प्रदर्शनी बाबा साहब की लगाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा साहब को जिसमें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो वहीं संविधान पर किताब पर ये माथा टेकते प्रधानमंत्री दिख रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई है, इसमें अलग अलग चित्रों को दर्शाया गया है जिसमें बाबा साहब हैं और संविधान से जुड़ी चीजें हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी ये सारी चीजें हैं। और आपको बता दें, आज जिला पंचायत सभागार में जिस तरह से कार्यक्रम चल रहा है, बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। बहुत समुदाय के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यहाँ पर जिला अधिकारी हैं, मंडल आयुक्त हैं और मुख्य विकास अधिकारी है और साथ ही पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और कार्यक्रम पूरा चल रहा है। जिस तरह से बाबा साहब की भव्य तरीके से जयंती का आयोजन किया जा रहा है, आज हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के अंतर्गत ये कार्यक्रम पूरा किया जा रहा है, जिसमें जिला पंचायत सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है और एक भव्य नजारा है जहाँ पर आज बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है और लोगों में एक उत्साह है और यहाँ पर पहुंचकर लोग बाबा साहब की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शाम कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर प्रयाग। पूरे देश में आज बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो है जयंती मनाई जा रही है। आज सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले आकर के यहाँ पर जो है माल्यार्पण किया। सबसे बड़ी बात कि लोग
निर्माण की बात जहां होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के लिए ही आज जो है सारे गरीबों और जो है जो अल्पसंख्यक समुदाय को राहत मिल रही है, और जो निम्न वर्ग था, जो अनुसूचित जात जनजाति के लोग हैं, उनको इनके संविधान की वजह से आज पूरी राहत मिल पा रही है। सरकार जो है करोड़ों लोगों के लिए काम करे, चाहे उनको जो है आवास देने की बात हो, चाहे उनके हॉस्टल की बात हो, चाहे उनकी पढ़ाई में मदद की बात हो, चाहे जो है महिलाओं की शिक्षा की बात हो। तो जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के वर्ग हैं, इसके लिए सरकार बहुत कुछ काम कर रही है। मोदी सरकार भी लगातार लगी है, योगी सरकार भी लगातार लगी है। और बाबा साहब के प्रति सभी दलों की सम्मान। अब देखिए, बाबा साहब सिर्फ जो है संविधान निर्माता नहीं रहेंगे, सभी दलों के आदर्श बन रहे हैं और सभी दलों के लोग उनके जन्मदिन पर आज जो है उनके सद्भावना व्यक्त कर रहे हैं। और बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती भी जो है लगातार जो है उनको संभावना व्यक्त करें। अभी तक क्या था, सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी के जो है आदर्श थे बाबा साहब अम्बेडकर, लेकिन अब धीरे धीरे जो है 10 साल में ऐसा हुआ है कि अब बाबा साहब अम्बेडकर सबके जो है आदर्श बन गए हैं और हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के लोग अब बाबा साहब अम्बेडकर सिद्धांतों पर चलकर जो है और उनको कोट नमन करते हैं। आज सीएम ने भी कहा कि हम बाबा साहब के आदर्शों पर चल करके प्रदेश के विकास में बेहतर जो रोल कर सकते हैं और सब जो जन समुदाय को, जो दलित वर्ग है, उसको बेहतर और सहूलियत दे सकते हैं। और ये लेकर के उनको तमाम बातें कही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री भी ये बात सुबह कह चुके हैं कि बाबा साहब संविधान की वजह से आज जो है लोगों को खासी जो है राहत है और उनके संविधान की वजह से समानता का एक स्तर बना हुआ है। और जिस वर्ग को कोई नहीं पूछता था, उसको बाबा साहब आगे लाए और आज आकर के उनके सिद्धांतों पर अमल हो रहा है। अब देखना यह है कि आगे कैसे चलता है, लेकिन इतना जरूर है कि बाबा साहब की वजह से आज जो है एक निम्न वर्ग के लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है और उनको भी सरकार जो है मेन धारा में लाने का पूरा प्रयास कर रही है। चाहे गरीब बच्चियों की शादी की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, और चाहे जो है उनके जो है उत्थान की बात हो, और या उनके घरों के आवासों की बात हो, ये सब कुछ उनको मिल रहा है और सब उनको सुविधाएं मिल रही है। उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सारी कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।